नमस्कार। विक्रम और बेताल की कहानियों में ना एक ऐसी पहेली है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आज उसी क्लासिक नैतिक पहेली की परतों को खोलते हैं। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं और बेताल की उसी पहेली को देखते हैं जो उसने राजा विक्रम के सामने रखी थी। देखिए, एक स्त्री के लिए 3 पुरुषों ने बहुत बड़ा त्याग किया। एक था उसका पति, दूसरा उसका प्रेमी और तीसरा एक चोर। अब सवाल ये है कि इन तीनों में सबसे बड़ा, सबसे महान त्यागी कौन था? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें उस वादे को समझना होगा जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। कहानी है प्राचीन शहर उज्जैन की। यहाँ रूपवती नाम की एक युवती थी जो मनोज नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। लेकिन उसकी शादी कहीं और तय कर दी गई, एक बड़े और सम्मानित सेनापति के साथ। अब जाहिर है दिल तो टूटना ही था, और इसी अलगाव के दुख में एक वादा किया गया। अपने प्रेमी मनोज को दिलासा देने के लिए रूपवती ने ये बहुत ही मुश्किल और सच कहें तो खतरनाक वादा कर दिया। एक ऐसा वादा जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। तो अब देखते हैं कि जब रूपवती अपना वादा पूरा करने निकलती है तो इस त्याग की परीक्षा में हमारे 3 दावेदार कैसे खरे उतरते हैं। ये है वो 3 लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं। पति जो एक सेनापति है, प्रेमी मनोज और एक अनजान चोर। तीनों की दुनिया, तीनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर अब तीनों को एक ही नैतिक कसौटी पर परखा जाना था। जरा उस सीन के बारे में सोचिए। शादी की रात है, जश्न का माहौल होना चाहिए, लेकिन तभी रूपवती रोते हुए अपने पति के सामने एक ऐसा सच रखती है जो सब कुछ बदल देता है। ये सच में सम्मान का एक लाजवाब काम था। पति ने अपने अधिकारों से भी ज्यादा जरूरी अपनी पत्नी के वचन को समझा और उसे जाने की इजाजत दे दी। अब रूपवती अपने प्रेमी के घर की तरफ निकल तो पड़ती है, लेकिन रास्ते में एक बिल्कुल नई जानलेवा मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। लड़ने झगड़ने या अपनी जान की भीख मांगने के बजाय रूपवती ने चोर को भी सब कुछ सच सच बता दिया। उसके इस ईमानदारी का चोर पर इतना गहरा असर हुआ कि वो हैरान रह गया और उसने रूपवती को जाने दिया। आखिरकार रूपवती अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाती है। मनोज उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो पूरी कहानी सुनता है तो सब कुछ बदल जाता है। दूसरों की महानता और ईमानदारी को देखकर प्रेमी का ज़मीर जाग उठता है। उसे शर्म महसूस होती है और वो रूपवती को बिना हाथ लगाए वापस भेज देता है। अब जरा रूपवती की ईमानदारी देखिए। लौटते वक्त भी वो चोर से किया अपना वादा नहीं भूलती। और यहीं पर हमें त्याग का सबसे शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। अपने आसपास की नेकी से प्रेरित होकर वो चोर न सिर्फ अपने इनाम का बल्कि अपने स्वभाव का भी त्याग कर देता है। तो तीनों ही पुरुषों ने रूपवती को जाने दिया, और यहीं हम बेताल के उसी मूल सवाल पर वापस आ जाते हैं जो उसने राजा विक्रम से पूछा था। चलिए एक बार फिर से इन तीनों के कामों पर गौर करते हैं। पति ने अपना शादी का हक छोड़ दिया, प्रेमी ने अपनी बरसों की चाहत छोड़ दी और चोर ने एक बहुत बड़ी दौलत को ठुकरा दिया। तो फिर इस कहानी का असली नायक है कौन? और जानते हैं राजा विक्रम का जवाब क्या था? बिल्कुल सीधा, बिना किसी हिचकिचाहट के, और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। जवाब था चोर। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है राजा विक्रम का तर्क। उन्होंने अपने इस फैसले को सही साबित करने के लिए जो लॉजिक दिया वो कमाल का है। चलिए उसे ही समझते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात साफ हो जाती है। पति और प्रेमी दोनों ही कहीं न कहीं सामाजिक नियमों और अपने फर्ज से बंधे हुए थे। पति ने अपने धर्म और आत्मसम्मान के लिए ऐसा किया, प्रेमी ने समाज के डर और अपराध बोध की वजह से। लेकिन चोर पर ऐसा कोई बंधन नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये त्याग और उदारता के असली मतलब पर एक बहुत गहरा सबक है। सच्चा त्याग क्या है? वो है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सामाजिक दबाव या निजी रिश्ते के किया जाए। और ये त्याग तब और भी महान हो जाता है जब कोई बुरे चरित्र का इंसान अपने स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ जाकर सिर्फ इंसानियत के नाते कोई अच्छा काम करे। और यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली निचोड़ है, एक ऐसी परिभाषा जो हमें बताती है कि सच में उदार होने का क्या मतलब है।
जैसा राजा विक्रम ने कहा, जिसका स्वभाव ही गलत काम करना हो, वो अगर बिना किसी स्वार्थ के कोई अच्छा काम कर दे, तो वही सबसे बड़ा त्यागी है।